फ्यूचर प्लानिंग करना सही है इस्लाम में, बिल्कुल फ्यूचर प्लानिंग करना सही है अगर वो आपका मकसद ना बन जाए। एक है प्लानिंग और एक है मकसद। आपकी प्लानिंग है कि मिसाल के तौर पर मैं अगले 5 साल 10 साल में मैं ये करना चाहता हूँ, दुनिया के एतबार से जो भी करना चाहते हैं, और एक है मकसद, और मकसद अल्लाह की इबादत है। अब अगर उस प्लानिंग में ही आप घूमते रह जाएं और उसी को मकसद बना लें तो फिर ये प्रॉब्लमैटिक है। इसको मिसाल से समझाता हूँ। मिसाल के तौर पर आप दूर से इकट्ठा होते हैं, मकसद आपका है कि हमने कहीं खाना खाने जाना है, प्लानिंग कर रहे हैं आप। अब प्लानिंग में उलझ के रह गए, 2 घंटे हो गए, वो कह रहा वहां जाना, कह रहा वहां जाना है। अब ये प्लानिंग क्या बन गया आपका मकसद? मकसद आपका खाना था कि बाहर हम खाने जाएंगे, बातचीत करेंगे, गेट टुगेदर होगा, ये मकसद था। अब 1-2 घंटे तक आप लड़ रहे हैं आपस में, क्या मकसद अचीव होगा? नहीं। तो यही बात है, अगर प्लानिंग प्लानिंग के हद तक रहेगी तो फिर तो ठीक है, लेकिन अगर वो मकसद बनना शुरू हो जाए, मिसाल के तौर पर मैंने कमाना है, मैंने फलां जगह जॉब करनी है, मैंने ये पढ़ना है, मैंने मार्केटिंग करनी है, मैंने मार्केटिंग एजेंसी खोलनी है, ये मकसद से अलाइंड है, तो अगर वो प्लानिंग मकसद से अलाइंड हो और उसको सपोर्ट करे तो अच्छी बात है, यही असल चीज चाहिए। लेकिन अगर प्लानिंग मकसद बन जाए या प्लानिंग कॉन्ट्राडिक्ट करे आपके मकसद को, तो फिर ये प्रॉब्लमेटिक है। नबी अलैहिस्सलाम साल भर का राशन जो है वो अपने घर वालों के लिए फराहम करते, 1 साल का। फ्यूचर प्लानिंग ही है ना। लेकिन अगर मकसद ये बन जाए कि बस जमा करना है, सेव करना है, कुछ ना कुछ कमाना है, मकसद ये हो जाए कि बस मैंने एम्पायर खड़ा कर देना है, कॉर्पोरेट एम्पायर खड़ा कर देना है, एक के बाद दूसरा के बाद तीसरा चौथा, बस ही नहीं हो रही आपकी, इसका मतलब है कि यहाँ पर आपने बस करना, और ये आपका मकसद नहीं। बार बार अपने आप को रिमाइंड करा।